सर ने कहा मुकेश सर ने कि ये अपना सौभाग्य है कि महेंद्र सर यहाँ हिंदी पढ़ा रहे, ये कल के परसों के शब्द मुकेश सर के पूछ लो सर से, एक ये शब्द थे। तो ये ऐसे नहीं मैं महेंद्र सर के लिए कहते, हम सबकी बातें करते हैं। कई बार कोई बच्चा कहता सर वो फला सर है ना, उन्होंने पूरी जान लगा रखी है, फला पाठक सर ने तो पूरा ताकत लगा रखा है, उन्होंने अकाउंट्स वाले सर ने तो पूरी जान लगा रखी है। अरे मैंने तो कभी कहा ही नहीं किसी को, मैंने तो आज तक मीटिंग में ली तो ये नहीं कहा भाई सर आपको जान लगानी है, ताकत लगानी है। और मैं कई बार कल परसों महेंद्र सर से पूछ रहा था, मैंने कहा सर कभी ऐसा नहीं होता है क्या कोई स्टाफ वाला ये कहता हो भाई अपने ये सर है ना ये अच्छे इंसान नहीं, बढ़िया इंसान नहीं। तो महेंद्र सर ने मेरे को कहा कि सर मैंने तो कभी किसी गुरुजी से ये नहीं सुना कि आपके लिए कोई ऐसी बात कह दे, क्योंकि सारे लोग बड़े संतुष्ट हैं, सबको जो है ना, क्योंकि मैं अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहा बेटा, आपका जो पैसा है वो आने के बाद हम सब बांट लेते हैं, ये सिस्टम हमारा। जब जरूरत होती है तब ले लेते हैं, अगले को सर को जरूरत ज्यादा है तो वो भाई सर अगली बार मुझे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, अगले में कम कर लेंगे। और मुझे जरूरत होती है तो मैं कहता हूँ सर इस महीने में, ये कई बार आ रहे हैं, ये तो मेरे बड़े भाई है, इनको मैं बहुत बार ही कहता हूँ सर 2 महीने में आपको पैसे नहीं दूंगा, ये बैठे से 2 महीने नहीं दूंगा, ये कहते कोई बात नहीं सर 3 महीने बाद दे देना, इतने बढ़िया आदमी। और ये पता नहीं क्या है सब्जी, ये सारे तो बैठे हैं ना, इनसे पता नहीं क्या दिली जुड़ाव है। मुझे लग रहा है शायद कभी न कभी हम जो है ना पिछले जन्म में सारे एक जैसे या एक ही परिवार के या भाई रहे हुए, सारे सब एक ही परिवार के भाई रहे हुए बेटा। कभी न कभी हमारे जो है ना हमारी माँ एक ही रही है, कभी न कभी मुझे लगता है ऐसा, कई बार लगता है मैं सोचता हूँ यार ऐसा कैसे हो सकता है, पाठक जी सर या संजय जी सर चौमू छोड़ गए या पाठक सर वहां से छोड़ गए, या ये बैठ वाले सर ओला जी जो है सिग्नल छोड़ के पचकोटिया में आ गए, या और भी सारे गुरुजी, पूरे गुरुजी में नाम पूर्व का नहीं ले पा रहा हूँ, सावरती सर, ये लोग मतलब जब राजधानी में आगे इतने दिग्गज आदमी, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता भाई धरती में तो क्या कुछ भी हो सकता है, धरती तो बेटा माता है हमारी, लेकिन मेरे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि इतने दिग्गज आदमी जो है ना वो आके हम साथ मिल जाए सारे एक साथ, और हमारा एक शानदार सा जो है एक मजबूत सा जो है संगठन बन जाए और हम हिला दें इस दुनिया को, हिला दिया बेटा। आपको जान के बेटा हर्ष होगा कि हिला दिया, कल ही बात कर रहे थे दिग्गजों को, बताओ कैसे हिला दिया। आज आपकी हॉस्टल की संख्या इस जयपुर ग्रामीण के इस पचकोड़िया से 40 किलोमीटर की लाइन की लेना से हो सकता है चौमू में ज्यादा हो, चौमू 40 से बाहर आ गया, हॉस्टल में सबसे ज्यादा संख्या है, हिंगोलिया से डबल संख्या है हॉस्टल में, डबल 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 डबल। 12वीं की संख्या भी उनसे सबसे ज्यादा है। लोग कह रहे स्कूलों वाले जागो रे हैं, एक बावड़ो आगो रे, बावड़ा कहते हैं मेरे को वास्तव पागल कहते कहीं, मेरे जो मित्र है वो कहते हैं तू बावड़ा ही ना करे यार सर, खड़ा काहे करे, खड़ा काहे चोच लिया करे, कभी वो कर रहे हैं, तू हनुमान है रे, तू बकरी है रे, नहीं तो सारे लोग ये कहते हैं कि जागो रे बावड़ो आगो रे गए, बावड़ो है तो कहीं करने लगे बिल्कुल बिगाड़ सके वो नहीं, और बिगाड़ इसलिए नहीं सकते बेटा कभी भी जो है ना किसी का दिया हुआ नहीं खाया, जो भी खाया कमा के खाया बेटा, जो भी कमाया उससे काम चलाया, यूं किसी से जो है ना अपनी इच्छाओं को, क्योंकि मैंने कहा ना भाई पैसा जरूरत है, मैंने ये सबसे बताया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है, ये जरूरी नहीं बेटा। मैंने ये बताया कि आज के वक्त में पैसा जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन पैसे से मेरा सब कुछ मेरा पैसे से होने वाला है ये जरूरी नहीं। मुझे तो आनंद आता आपके बीच में बेटा, आपको पढ़ा के, आपसे 2 बात करके, आपकी बातें सुन के, आपको कामयाब करके, आपको बुलंदियों पे ले जाके हैं, और कई भी तो हालत खराब है, एक आदमी तो ऐसी हालत खराब है इस टाइम जिसने उस अफवाह को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था, एक गंदगी भरी अफवाह फैलाई थी और वो तो बिल्कुल ही बर्फ में लग गया, उसकी तो हालत इतनी खराब है, भगवान नहीं करेगा उसकी हालत खराब, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो कंपटीशन में रहे, वो कंपटीशन में रहे हमारे बीच, लेकिन उस आदमी ने तो वास्तव में इतनी घिनौनी बात कह दी थी और भगवान ने उसका पतन कर दिया बेटा। मैंने आपने सुना होगा कभी भी किसी का नाम लेके या बिना नाम लिए बेटा किसी की बुराई नहीं किया, आप एडमिशन लेने आए हो तो मैंने ये कहा घूम लो आराम से, हिंगोने में बहुत बड़ी बड़ी स्कूल है, जोबने में बड़ी स्कूल है, रेणवाड़ में स्कूल है, मंडा में स्कूल है, आराम से घूम लो, मैं जहां देखना मर्जी है वहां देख लो, और लगे भी आपको भाई मेरा भला यहां हो सकता है तो वापस आ जाना, नहीं तो जोबनेट से सीधी जयपुर गाड़ी जाती है, रेणवाड़ से सोमो की सीधी गाड़ी जाती है, मंडा से बैठोगे तो भी चौराहे में से निकल जाएगी सीधी गाड़ी, इधर बताना वापस, ये कहता हूं अगले। और ये व्यवस्था है, ये खाना देते हैं, ये नाश्ता देते हैं, इसमें कोई अब जैसे एक बच्चा आया बोला सर
पापा ने कहा कि सर वो खाना तो पहले दे रहे थे, उसमें थोड़ा चेंज आ गया। मैंने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मैंने कहा सर ये बरसात का मौसम है, हो सकता है लकड़ी जो है कम जल रही हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, उससे थोड़ा सा हो सकता है कहीं कच्चा रह जाए, या बाकी तो वही खाना मिलेगा जो पहले दिन दिया वही लास्ट में मिलेगा, पिछले साल मिला था आगे मिलता रहेगा। हो सकता है कभी मेरी परिस्थिति ऐसी हो जाए कि मेरे पास दाल लाने के लिए पैसे नहीं रहे, तो मैं आपको हाथ जोड़े कहता हूँ मेरे पास दाल लाने के पैसे नहीं है बेटा, आज रोटी सारे अपन जो है ना ऐसे ही पानी का गिलास लेके भर के पी लेंगे, और मुझे विश्वास है मेरे बच्चों पे उस दिन कहते हैं कोई बात नहीं गुरुजी कल ले आना दाल, आज तो पानी के गिलास के साथ रोटी खा ली। लेकिन मुझे पता है बेटा, मुझे विश्वास है हम सब पर कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, ऐसा दिन नहीं आएगा, कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि ऐसा हो। सब कुछ आपको हमारी तरफ से बढ़िया मिलेगा, और स्टाफ यही नहीं बेटा, सारे लोग जो है ना जो उधर संभालते हैं सारे लोग, पूरे लोग पता नहीं क्यों अच्छे लोग मिले सारे। अरे हॉस्पिटल तब याद आएगा आपको, हॉस्टल तो दोस्तों आपको तब याद आएगा जब आप किसी दूसरे हॉस्टल में पढ़ने जाओगे, या उसको अच्छा लग रहा है जो किसी और हॉस्टल में रहकर आया है, उसको लग रहा है यार क्या अच्छा यहाँ सब कुछ ठीक है। क्योंकि मैं जहां पहले पढ़ा था वहां दाल में दाना ढूंढने के लिए 3-3 दिन तक गोता लगाया करता था, और कभी कभी 2 दाने मिल जाए तो उसको यूं दिखाया करता ये 2 दाने, लेकिन यहां पर दाने होते हैं बेटा, पानी बहुत कम। देख लो ना आप आगे। अरे हो सकता है कि यहाँ पे घर जैसा खाना तो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता बेटा, घर तो घर होता है, 5 स्टार होटल वो सुख नहीं दे सकती जो आदमी को अपने घर की एक झोपड़ी देती है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हल्का फुल्का करना पड़ता है, लेकिन यूं नहीं भाई 2 पैसे बचा के आपको जो है ना आपका अहित कर दे और हमारे पास 2 पैसे बच जाए, ये कभी नहीं करते। एक खाने की बहुत बड़ी वो चल रही है बेटा। अरे अपने पापा जी से मम्मी से पूछना बेटा, अन्न तो भगवान है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी है बेटा, कुछ लोग नहीं, ये सोमालिया अफ्रीका के कई कंट्री ऐसे हैं जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, और आप एक रोटी कच्ची आ गई उसको घास में डाल देते हैं। अरे यार उसको अरे मैं नहीं देख रहा, वार्डन साहब भी नहीं देख रहे, और हेमंत सर भी नहीं देख रहे, बलराम भी नहीं देख रहे हैं, और बाकी लोग जो है वो नहीं देख रहे, लेकिन वो परमपिता देख रहा है बेटा, वो ईश्वर जो हमेशा आपका ही ध्यान रखता है। आपको पता है एक ईश्वर सिर्फ आपका ही ध्यान रखता है कि आप कभी आप घर में छिपके क्या कर रहे हैं, आप जो है ना और कहीं जाके क्या कर रहे हैं, आप कहां क्या कर रहे हैं, पूरा ध्यान रखता है। एक है जो 24 घंटे एक कैमरा आपके लिए लगा दिया गया है, वो कैमरा 24 घंटे आपको देखता है और वो हिसाब देगा बेटा। अरे यहां क्या फर्क पड़ेगा बेटा, इस महासागर में 5 किलो आटा से 10 किलो आटा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी जो आदत है, जो 10 लाख 50 लाख करोड़ों अरबों नहीं लग सकता उस आदत का, वो आदत आपकी बेटा खराब होने वाली है। आप सिर्फ इतना सा आलस्य करने के लिए, भाई उठ के कौन देके आएगा यार कच्ची रोटी, उसमें इतने से आलस्य से आपने जो है ना एक रोटी फेंक दिया, रोटी। अरे एक मैंने एक फोटो देखी थी, एक पत्रकार ने एक फोटो खींची थी, मेरी फेसबुक पे जाके आप उस फोटो को देख सकते हैं। उसमें यह है कि एक बच्चा यहां पड़ा हुआ है, बिल्कुल मरने वाला, सोमालिया का है, हड्डियां निकल रही है, पसलियां दिख रही है, एक गिद्ध खड़ा हुआ है यहां, वो गिद्ध इंतजार कर रहा है कि बच्चा कब मरे, मैं कब इसको खाऊं, दावड़ो चीर। उस फोटो को खींचने वाला जो फोटोग्राफर था ना, उसने 3 महीने बाद आत्महत्या कर ली। इतना उसके अंदर से ये लगा साला क्या दुनिया है यार, एक बच्चा भूख से मर रहा है, इसको खाने को नहीं मिल रहा, और एक गिद्ध बेचारा खड़ा खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। और मैंने बहुत सारे हॉस्टलों में उस फोटो को बहुत बड़ा लगाया हुआ भी देखा है, जहां पे खाने का पड़ता क्या, वो डाइनिंग टेबल, वो नहीं है डाइनिंग हॉल, एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल, उसमें टेबलें कुर्सियां लगी हो, आप बैठ के खाए, तो उसमें उस फोटो को लगा देते हैं, ताकि उस फोटो को लगाने से आपको बार बार ये ध्यान रहे कि जिस अन्न के दाने को मैं फेंक रहा हूं, जिस अन्न के दाने को मैं फेंक रहा हूं, वो अन्न का दाना हो सकता है इस बच्चे को मिल जाए। क्योंकि जब भी मुझे तो जब भी मौका मिलता है बेटा, और जब भी किसी के हित में लुटाने का मौका मिलता है, 2 रुपए मेरे पास होते हैं, किसी को लगता है भाई इसको जरूरत है, बेटा दे देते हैं, ले जा ऐसे, तो हो सकता है आपके द्वारा जो बचाया गया दाना, आप पूछना अपने घर वालों से, अन्न को तो भगवान कहते हैं। अरे अन्न के तो पैर नहीं लग रहे थे, अरे पैर लग जाए तो उसको उठा, पता है उसको उठा के सिर पे लगाते हैं, कितने बच्चों को पता है रोटी के पैर लग जाए उसको सिर पे लगा, और तुम फेंक रहे हो यार। अरे कच्ची आ सकती है, मैंने कहा ना कच्ची आ सकती है, आप दे दो उसको वापस, सर ये कच्ची है रोटी, वो कच्ची रोटी सेक के दूसरे काम आ जाएगी। अरे लाते मारते हो कहते रोटी को, अरे रोटी को फेंक दोगे बेटा, तो फिर यार थोड़ा सा अन्न मार, भाई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताओ, वार्डन साहब को बताओ, उससे सरल संभव नहीं है उनसे सर से, तो आप हमें बताओ, हर चीज का सॉल्यूशन है। कपड़े पे दाग लग जाए तो कपड़ा नहीं करता बेटा, दाग ही रहता है।
अगर किसी कपड़े में दाग लग जाए ना, तो दाग लगता है, कपड़ा नहीं जलाते हैं, तो इसका सोल्यूशन नहीं है कच्ची आके इसको फेंक देंगे आप, नहीं बेटा, आप प्लीज उठ के वापस लेके आओ, थोड़ी हिम्मत करो। और ये थोड़े दिनों में 2-4 दिन तो आपको लगेगा भाई यार ये जोर से आएगा, उसके बाद ये आपकी आदत बन जाएगी बेटा, और आप समझ जाएंगे अनकम है। अरे भारत में तो ये भी कहते हैं कि जूठी नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं कहते जूठी, कोई ऊँट नहीं छोड़ो नहीं कान के बांध देगा, कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि जूठा छोड़ना ही पाप है, तो फेंकना तो महापाप है। जब जूठा छोड़ना पाप है, जिसको आप खा नहीं पा रहे वो पाप है, तो फेंकना तो महापाप है। इसलिए थोड़ा चेंज करें बेटा अपने आप। और लास्ट मोमेंट ऑफ द सेमिनार, लास्ट मुझे बता थके आप, आज पूरी तरह थके, मुझे बता, आप घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं आपका, बोला क्या हुआ, रोजाना 3 बजे छुट्टी रहती है, आपका प्रोग्राम था, जल्दी के लिए कहा था भाई 12 बजे से क्लास लगेगी, 2 घंटे पढ़ाएंगे, उसके बाद और गाड़ी नहीं दे रहे आप, तेलों की मगर जब तक ध्यान दो भाई, तू तो लोगों को टेप ले लो, तो कमीर मांगे थे लोग, ऐसे लग रहा है ना? चलो कोई बात, सॉरी, बैग मंगाने के लिए सॉरी। अब एक लास्ट कहानी, एक आदमी होता है बेटा, एक आदमी होता है, आदमी पूरी जिंदगी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जिंदगी के जब आखिरी 5 साल आते हैं तो बहुत क्रूर और बहुत लालची हो जाता है, बिल्कुल लालची, सारा लालच ये वो, बस दे दो मुझे दे दो, दूंगा किसी को नहीं, सबसे लड़ाई, पत्नी से, भाई से, बहनों से, बच्चों से, सबसे लड़ाई। और जब वो मरने वाला होता है, तो बेटा आखिरी के कुछ सेकंड से पहले उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, रो रहा होता है, बहुत बुरी तरह से रो रहा है, हे भगवान ये मैंने क्या किया, हे प्रभु मैंने ये क्या किया, मैं इतना लालची क्यों बना है। ये कहानी है, कहानी इतनी खत्म हो गई। लेकिन इस कहानी को मैं कई बार ये सोचता हूं, इस कहानी से, ये कहानी मैंने बहुत लोगों से सुनी है, जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा, जिस दिन मेरी मृत्यु हो रही होगी, उस दिन मेरे आखिरी शब्द क्या होंगे? तो पता है मैं क्या सोच के खुश हो जाता हूं, भगवान मेरे आखिरी शब्द ये हो कि हे ईश्वर तूने मुझे क्या जिंदगी दी है, अरे मजा आ गया जिंदगी जीने का, आनंद आ गया, मैं जो कर सकता था वो लोगों में कर गया, और मुझे मैंने जीली जिंदगी, हे भगवान मैंने जीली जिंदगी, छोटी जिंदगी थी लेकिन मुझे मजा आ गया, मैं मस्त बिंदास दिया है, मतलब अपनी तरफ से पूरे शानदार तरीके से दिया, जिसका मैं भला कर सकता उसका मैंने भला किया, जहां मेरी कोई किसी को जरूरत थी मैंने उसकी सहायता की, हे प्रभु तेरा लाख शुक्र है। ये मेरे आखिरी शब्द हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं बेटा, और आप भी सोचना, भगवान नहीं करे अभी आपकी ये सोचने की उम्र नहीं आई, लेकिन थोड़े थोड़े इसके बारे में सोचना कि जब कभी जिंदगी में ऐसे क्षण आ जाए, तो उस टाइम भगवान को आप यही कहना, हे ईश्वर तूने मुझे क्या जिंदगी दी, जीली मैंने जिंदगी को है, और जब भी हो सके बेटा किसी मदद को, जिसको मदद की जरूरत हो उसकी मदद कर देना। जय हिंद, जय भारत।